बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करने आया हूँ, जो पारी के मैटर चल रहे हैं, जो उसने कुछ टाइम पे हरकतें करी हैं। मुझे देखो एक चीज हुई थी, ठीक है, शायद वो एक लाइव हुई थी उसकी, उसने कुछ फैंस को लेकर गाली दी थी। मैंने उस चीज को भी ना, मैंने कहा कि चलो कभी कभार होता है, क्या पता हो किस मूड में लाइव करने आया हो, क्या नहीं हुआ हो, उसने जो किया किया, बट उसको पर्टिकुलरली फैंस को लेकर नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि आप एक बार बता दो मेरे को, आप अपने इंडिया में जो सबसे ज्यादा क्रेज है वो आईपीएल का क्रेज है, ठीक है। डिलीट भी अपनी टीम को सपोर्ट करता है, मैं भी मेरी टीम को सपोर्ट करता है, कोई भी जो टीम होती है, बाला भाई अपने गुजरात को सपोर्ट करते हैं, सब अपने अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। तो सामने वाली टीम के एक दूसरे को थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, ना कि उसमें धोनी तो कोहली को गाली नहीं देता है, या तो धोनी कोहली को देता है या रोहित शर्मा को देता है, किसको देता है, नहीं देता ना गाइस। सब चीजें के लिए देती है, विराट कोहली किसी को नहीं बोलता उल्टा सीधा। अब लेकिन जो फैंस है वो तो कंट्रोवर्सी जो चीजें करते हैं कुछ लोग, और जो अच्छे होते हैं, जो गेम प्ले को सपोर्ट करते हैं रियल लाइफ क्रिकेट में, वो भी सबको सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके चैट में कोई एक बंदा आ गया हो, और आजकल जिस प्रकार से सिनर्जी चल रही है, जो कम्युनिटी चल रही है, ठीक है, वो उस फैन को लेके, उस फैन छोड़ो, वो टाइटल लेकर जो बोल रहा है कि टीजी के ऑडियंस ये, टीजी की ऑडियंस वो। पहली बात, कुछ बंदों के ऊपर पूरी टीजी की ऑडियंस, टीजी को बोलने का हक किसी को भी नहीं है, क्योंकि जो चीज मैं सामने से नहीं बोलता, क्या इलीट के बंदे मेरी चैट में नहीं आते होंगे? क्या वो एकदम नौ सिखिए हैं, कीड़े मकोड़ों की तरफ वो हरकतें नहीं करते होंगे? सिंपल जवाब मैं पूछ रहा हूं, ठीक है। जब वो ये चीज करते होंगे, ठीक है, हम उनको इग्नोर मारते हैं, इग्नोर कि फालतू क्यों नहीं करते। रियल लाइफ में मुझे पता है ना, मैं अपने लोगों के साथ बैठा हुआ हूं, मैं कभी किसी से मिलूंगा तो मैं कैसे बात करूंगा, कैसे नहीं करूंगा, समझ रहे हो। तो अगर आप उस एक चीज को लेके इतना हाइप बना दोगे, ये वो ये, पहली बात आप टीजी का नाम यूज नहीं कर सकते इतना ज्यादा। अगर आप कर रहे हो तो भाई, वो मैंने आज तक कभी एक पर्टिकुलरली, अगर मैंने किसी के फैन को लेकर गालियां दी हो, कि पूरा ही गाली दी हो, पूरी पूरी कम्युनिटी मैंने वो कर दी हो कि भाई एलीट तो है ही नहीं, नहीं, कभी ये चीजें नहीं हुई। ये मैच्योरिटी होती है। हम ई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट साथ में खेलते हैं, शूट पे साथ में जाते हैं, मैच्योरिटी होती है। धोनी कोहली साथ में रहते हैं, कभी तुमने देखा है कि लाइक कोहली आ गया और कोहली ने बोल दिया हो अरे सीएसके वाले बिल्कुल बकवास है, सीएसके पूरा सीएसके खराब है, 70% 80% सीएसके खराब है। अरे फैंस होते सपोर्ट करने के लिए, डाई हार्ट के लिए। कभी क्या धोनी ने सामने से बोला है कि जाके आरसीबी को कुछ बोलो, या कभी कोहली ने बोला कभी अपने आरसीबी के प्लेयर्स को कि जाके तुम किसी को कुछ बोलो? वो उसको कुछ समझदार रहना चाहिए। मैं उस टॉपिक पे भी मुझे गुस्सा तो आया था गाइस, कि कोई मेरे फैंस को अगर कोई कुछ बोल रहा है, देखो एक जो हेट फैलाने वाला जो बंदा है, जो हेट फैला रहा है, ठीक है, उसका काम है हेट फैलाना, वो हेट ही फैलाएगा, उसको हटा दो। अगर मैं उस हेट वाले बंदे को लेकर पूरे पूरे फैंस को, पूरे नाम को अगर मैं बोलूंगा, तो उससे क्या रह जाएगा? कुछ नहीं रहने वाला उस चीज से गाइस, समझ रहे हो। तो ये चीज हुई थी, मुझे उस टाइम पे बहुत आया था। मैं कहा, मैंने उस टाइम पे मैं कास्टिंग कर रहा था, जब ये सीन मुझे नहीं पता, मैं सीधा लाइव करने बैठ गया था, कंटिन्यू शेड्यूल था मेरा। उसके बाद जो चीज हुई खत्म, ठीक है, मैंने नहीं था। फिर मैं नेक्स्ट डे कुछ चीजों और देखता हूं, ठीक है, मैं लाइव तो देखी नहीं मैंने, क्योंकि सब शेड्यूल बिजी है, ट्रैवलिंग में सब कुछ हर जगह, मुंबई आना हर जगह। फिर मैं कल देखता हूं, मैं एक्चुअली लाइव, मतलब इंस्टाग्राम पे जब मैं रात को सोने गया, वो मतलब बोलता है 5 ट्रॉफी कैंपिंग करके, 5 ऑफिशियल, 6 ऑफिशियल, समझ रहे हो। ऑफिशियल का मतलब पता क्या होता है? मतलब पता किसी को गाइस? यहां बैठ के मुंह चलाना बहुत आसान होता है। मैं यहां बैठ के मैं भी कुछ भी गाली दे सकता हूं। अभी भी मेरी चैट में इलीट वाले आ रखे होंगे, मैं क्या अब एक इलीट के चैट को चैट पढ़ के मैं कर दूं सबको कि इलीट ही खराब है, एसेटो खराब है? बताओ गाइस, ये चीज मैं कर दूं? कहीं से कोई सजेस्ट नहीं होता ना चीजें, एक लेवल होता है, एक मैच्योरिटी लेवल होता है। उसने वो उस टाइम पे टीजे फैंस के लिए लिटरली क्रॉस की, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। बट मैंने कहा बीइंग ए मैच्योर के मतलब बीइंग ए मैच्योर क्या किया, मेरे छोटा ही है, ठीक है, पहाड़ी मेरे छोटा ही है, मेरे लिए डिलीट भी छोटा है, मेरे माफे भी छोटा है। जो एज में बड़े वो बड़े रहते हैं, रियल लाइफ में तो मैं उससे बड़ा हूं ना गाइस, तो मैं तो उसको वैसे भी छोटे के लिए छोटे भाई की तरह देखूंगा, भाई पहाड़ी छोटा ही है, ठीक। कसम से भाई प्रैंक नहीं चला, मजाक सर के स्क्रिप्ट यार कुछ नहीं। दोस्तों तुम लोग एक बार थोड़ा सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तुम्हारी कसम मजाक नहीं कर रहे, करो ठीक है। वो तुम्हें लग रहा है क्योंकि ये चीज हमें कभी करते ही नहीं ना, ये कभी आज तक ये चीज करी कि हम लाइव आके किसी चीज को रिप्लाई दे रहे हैं। मैं आज फैक्ट गिनाऊंगा हर एक चीज पे कि क्या फैक्ट होते हैं, क्या बोला क्या नहीं बोला। मैंने तुम्हें टीजी फैंस को जो बोला गया, मैंने बोल दिया कि इलीट के फैंस आके जो हमें बोलते हैं मैं कुछ बोल दूं, ठीक, फिर क्या हाल होगा गाइस? मैं भी पूरी इलीट को, पूरे सेट को मैं बोल सकता हूं। वो जो एक दिन का सीन हुआ था, मैं मान में उसको कुछ था ही नहीं। मैं लिटरली बता रहा हूं, मैंने कल रात को सोते हुए अपने बिस्तर पे वो रील देखी है कैंपिंग की। अरे मेरे करियर को उसने कैंपिंग, अरे सुनो, ये अभी कितना टूर्नामेंट गाइस, तुम्हें स्क्रीन निकालो, नई ऑडियंस है ना, नई ऑडियंस, ये एक प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, गेम है, ठीक है, नेचर आते रहते हैं, पुराने जगह जाते रहते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स प्लेयर हो, चाहे वो एज ए व्यूअर्स हो या गेमर्स हो, ठीक है गाइस। हेलो अवंतिका, जैसा बताएंगे, ठीक है, हम उनको जैसा बताएंगे वो वैसा समझेंगे, ठीक है।
अगर भाई कैंपिंग करके ये सब करना है आसान है, तो तुम लोग कैंपर क्यों नहीं बने? मैंने एक चीज देखी कि दिया। वो जो समझदार थे, ये थे, Point. ठीक है भाई, हम थे, Point. ठीक है, हम क्या Point to be मानते हैं? noted, my lord. आप, मैं एक चीज Point बोल to रहा हूँ, be कोई भी नहीं noted, agree, my इसके लिए lord. पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं सबके कैंप पूछना चाहूंगा करो क्लियरली। ना, कैंप नहीं हो रहा क्यों? कैंप करो ना भाई, मैं कट्टर टीजी फैन हूँ, जहां ट्रॉफी वहां मैं, कैंप करो ना, कैंप नहीं हो रहा क्यों? कैंप नहीं हो रहा, ही नहीं बचेगा कैंप करने के लिए। ये मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं से बता रहा हूँ कि कैंप करने के लिए भी एंड जोन तक पहुंचना पड़ता है। तो हम एंड जोन ही नहीं पहुंचे, हम कैंप कैसे करेंगे? हमें तो लगा था पहले जोन से कैंपिंग करना होता है। ओ नो, पहले जोन में तो मारना होता है, लास्ट जोन में थोड़ा होल्ड करना होता है। मैंने होल्ड को कैंपिंग बोल दिया। ओ माय गॉड, व्हाट डिड आई डू? भाई भैया, मुंह से गलती से निकल गया भैया। अरे एक्चुअली मैं थोड़ा वो रॉन्ग, थोड़ा गलत सोच रहे। एक्चुअली में वो क्या है कि एंड में होल्डिंग को कैंप नहीं कहते, उसको होल्ड कहते हैं, क्योंकि एंड में बहुत सारे होते हैं, तो हमें उनसे गाने के लिए एक जगह पे रुकना होता है। नहीं आप देखो, मैं सब मेरे साथ जो मैं हम ट्रैवलिंग कर रहे थे 5-6 क्रिएटर्स, हम लोग साथ में आ गए थे, ठीक है, दिल्ली से। तब भी ये टॉपिक उठाता सिर्फ फैंस वाला। ये जो मैंने कल रात को जो मैंने देखा ना, मैंने जो एक्चुअली मेरे को नहीं पता क्या अपडेट, मैं नहीं रहता अपडेटेड, बट जब मैंने इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तब मेरे को देखा कि भाई मेरे ऑफिशियल्स को कैंपिंग बोला जा रहा है। अरे भाई एक बात बताओ, 6 ऑफिशियल ट्रॉफी मेरी टीम के पास में है, ठीक, 6 ऑफिशियल ट्रॉफी, अनऑफिशियल बहुत सारे, बहुत सारे, 30 से 34 या 34 टूर्नामेंट विनिंग स्ट्राइक है। मैंने मेरे करियर ई स्पोर्ट्स को दिया था। ये और गड्ढे e-sports में ऐसे इतने ही मेहनत नहीं की पड़ते मैंने, ये आंखों गड्ढे में, ऐसे नहीं पड़ते आंखों में, ठीक ये है। ले बेटे। कोई भी आके, कोई भी, चलो मैं पहाड़ी को उठा देता हूं, ठीक है, कोई भी ऐरा गैरा आके, हैं, कोई भी ऐरा गैरा आके मेरे करियर पे कुछ ऐसा बोल देगा, कब तक चुप बैठूंगा? कैंपिंग बोल देगा उस चीज को, मैं प्रूफ करता हूं आज ना, यही मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या कैंपिंग होती है और क्या कैंपिंग नहीं होती, ठीक है। अभी एक एक चीज ना, मुंह से बोलने को मैं कुछ भी बोल दूं, अरे अगर मैं मुंह से कैंपिंग बोल- करके अगर वो 6 टूर्नामेंट जीत रहे हैं, तो कैंपिंग कर लो ना तुम भी। ऐसा इन जनरल बोल रहा हूँ, किसी को पर्टिकुलरली टारगेट कर। अगर ये लॉन्डे कैंपिंग करके टूर्नामेंट जीत रहे, ठीक है, कैंपिंग करके कितना ही जीत लोगे? हमारे बीजेएमआई में भी होता है, चलो लक पे एक टूर्नामेंट जीत गए, 6 थोड़ी जीत। ऐसे तो स्टोरी नहीं, उनने हमें सामने से बोलता कि हम लाइफ पे सॉरी, हमें बोले थे वो पार्टी भाई, जब हम मिलते थे हमारा शूट था कल, तो हम गए थे तो उन्होंने सॉरी बोलता, गिल भाई भी कहते उनको भी बोलता ऐसे करके। हम जब गार्डन ट्रैवलर तब भी, फिर हम अपना गेम खेलने के लिए निकल रहे थे, बस घर के लिए, यहाँ हॉकी के लिए। तो 3 बजे की लॉबी थी, हम बस खड़ी और थे, उन्होंने बोला कि अभी चलते हैं, एक फोटो क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। फिर जाते जाते उन्होंने वीडियो भी ऑन करी जॉन भाई ने, फिर उन्होंने खुद ही बोला, फिर हम तभी, मैं तो निकलने के लिए गया था, फिर और वीडियो बना के उन्होंने फिर डाल दी। वही हमें नहीं पता था ऐसे कि लाइक हमें यार ऐसा नहीं होता कि आप पहले कुछ भी बोल दो फिर वो चीज नहीं, गलत तो गलत। सबके सामने जो चीजें करी आप सबके सामने वो की चीज होती है। मैं अभी बात कर सकता हूँ, मेरी अभी भी पहाड़ी से बात होगी, मैं बात होगी तो मैं करूंगा बात उससे, ठीक है, मैं सबसे बात करूंगा, क्योंकि मैं मैच्योर, मेरे सब वो है, ठीक है, संभाल सकता हूँ अपने। एक कम्युनिटी है, ठीक है, एक कम्युनिटी के ही लोग हैं, साथ में खेलना है हमें, ठीक है। उसके बिना किसी को मतलब वो कॉम्पिटिशन के बिना मजा नहीं आएगा। जब हमें साथ में रहना है, सब कुछ साथ में करना है, तो अगर आप कुछ चीजें, आप ये गलत चीजें प्रिटेंड करते हो, तो वो चीज मैं भी एक बार क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई वो सब ऐसा है, अगर हम भी उस चीज पे जाएंगे तो गलत हो जाएगी वो। कुछ महीने पहले फौजी भाई ने एक स्ट्रीम की थी जहाँ पे फौजी भाई ने बोला था कि मतलब उधर डिलीट ने कुछ गाली दी थी, मतलब ऐसा बोला था, इलीट लोग ऐसा कुछ बोला था, और फौजी भाई ने थोड़ा सा पोक किया था कि ये लोग, डिलीट ने इनके 5 खेल चुरा लिए इसलिए ये क्वालिफाई नहीं हो पाया, ऐसा कुछ बोला था। तो वो चीज़ थोड़ी सी मेरे को लग गई थी उस टाइम पे, पर उतना चलता है, ठीक है। बट हाल फिलहाल में हम लोगों की परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन थी, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, और उस चीज़ को लेके, और ये अपना FFMAI इसके स्लॉट को लेके बहुत सारे लोग कंट्रोवर्शियल चीज़ें बोल रहे थे हम लोगों को कि स्लॉट चुरा लिया, या #17। देखो, पहले मैं तुम्हें स्लॉट वाली बात क्लियर करता हूँ, ठीक है। स्लॉट वाली, हम लोगों ने खुद से तो स्लॉट नहीं लिया वो, बट अच्छा था। ये क्या चला नहीं, वो गया? सही है, चलता रहा। गया क्या नहीं नहीं सब आ रहा है? हाँ हाँ, हम लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा था उस दौरान। लोड हो रही है।
हाँ वो होता रहेगा, बीच में होता रहेगा, वाईफाई से हम लोग, टेंशन नहीं, तो बोलता रहे। एक वो थोड़ा सा मैं बात को दिल पे ले गया था क्योंकि परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन चल रही थी, ऊपर से इन लोगों ने थोड़ा पोक कर दिया था, तो वो थोड़ा इतना नहीं था बट हो गया था। उसके बाद हम लोगों का हम रुको, मैं पहले चैट हटाऊंगा, इस चैट नहीं पढ़नी अभी मेरे को, रुक जाओ। उसके बाद हम लोगों का परफॉर्मेंस डाउन चल रहा था। उसके बाद न्यू ईयर वाले दिन के बाद जो मैंने स्ट्रीम करी, उसमें हुआ ये कि मैं सुबह 9 बजे उठा था। ठीक है, स्लॉट वाली बात बाद में करेंगे। मैं सुबह 9 बजे उठा था। 9 बजे उठने के बाद हम लोगों का 9 से 12 प्रैक्टिस थी। 9 से 12 प्रैक्टिस होने के बाद 12 से 2 हमारा पेड था। अभी पेड में परफॉर्मेंस नहीं निकला, हम लोग उसमें पिट रहे थे, हमारा मूड खराब था। 2:30 बजे वो मैच खत्म हुआ। 2:30 बजे खत्म होने के बाद हम लोग बैठे खाना खाने के लिए, क्योंकि सुबह 9 बजे से हम लोगों को कुछ नहीं मिला था खाने के लिए। छोटी भाई ने प्रैक्टिस के लिए बिठा रखा था, हमने कुछ नहीं खाया था। तो 2:30 बजे हम लोग बैठे खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद अभी जॉन्टी भाई और मेरी थोड़ी बहस हो गई कि मतलब वो थोड़ा ओवर पॉजेसिव थे टीम को लेके कि क्यों नहीं कर रहे हो तुम, या ओवर थिंक कर रहे थे कि बात करो सुबह के मैच के बारे में। और जबकि उस टाइम पे हम लोगों का खाना खाने का टाइम था, तो मैं थोड़ा भड़क गया जॉन्टी भाई पे कि जॉन्टी भाई खाने दो, ये वो ऐसा वैसा। अब जॉन्टी भाई थोड़ा इमोशनल हो गए, भाई हमको करना है ये वो ऐसा। अब मैं खाना छोड़ के भाग गया और 3 बजे मेरा मैच था। 3 बजे हम लोगों ने मैंने उस मैच की शेड्यूल कर रखी थी लाइव स्ट्रीम। अभी क्या हुआ, उसमें 1-2 मैच पिटे। ठीक है, अब मेरे को नहीं पता वो टीजी वाले थे कौन थे। अभी वो स्लॉट चोर #17 और बहुत सारी चीजें बोलने लग गए कि उसमें बहुत कमेंट्स थे। अभी वो मेरे को लाइव चैट में इतना ध्यान भी नहीं है, बट था कुछ टीजी से रिलेटेड ही सारे कमेंट्स आ रहे थे उस पे। दैट्स वाई मैं थोड़ा भड़का, मैंने फिर वहां पे गाली देनी चालू करी और गलत बोल दिया। ठीक है, उस टाइम पे मेरे को थोड़ा सा रिलीफ मिला कि वाह कितनी सारी गालियां दे दी है मैंने। उस टाइम पे थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन बाद में जब मैंने वो सारी गालियां सुनी, जब मेरे को वो सारी रील्स आई और वो सब चीजें मैंने सुनी, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। उसके बाद मैंने कुछ टीजी की कैंपिंग को लेके कुछ बोल दिया था कि ये लोग तो कैंपिंग करे, ये वो ऐसा वैसा। उसका भी वही रीजन था कि वो सही वे नहीं था बोलने का। ठीक है, ई स्पोर्ट्स में कैंपिंग वैम्पिंग कुछ नहीं होता है। देखो पहली बात तो ये है, वो सरकास्टिक वे में बोल सकते हो तुम लोग किसी को या किसी टीम को, मस्ती मजाक में बोल सकते हो, लेकिन जिस वे में मैंने बोला वो चीज सही। हमारी स्क्रिप्ट चल रही थी, बातें चल रही थी, क्या होने वाला है आज के शूट पे, क्या क्या हम लोग करेंगे। तो उस बीच में मेरे को हो गई घुटन। अभी क्योंकि मैंने गलत बोला था स्ट्रीम पे, मैंने गालियां दी थी ऊपर से। अब वो छोटे ही है मेरे से देखा जाए तो। ठीक है, माफिया तो छोटा, डिलीट की एज मेरे को नहीं पता, छोटा है। हाँ हाँ थोड़ा सा एक आध हाँ, तो अच्छे हैं वो सामने दोनों। ठीक है, हमारी बात हुई, मेरे को सॉरी बोलना था उन्हें। अब मैं इतनी सारी बातें चल रही थी आसपास में, यार कैसे बोलूं यार, कैसे बोलूं समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, फिर एकदम से जैसी शांति हुई, मैंने स्टार्ट करा। मेरे को बहुत, मैं बोल भी रहा था, मेरे को सफोकेशन हो रही है यार इधर, क्योंकि वो अंदर से बात, अरे यार। फिर मैंने माफिया डिलीट को बोला, भाई सॉरी यार, वो सब चीजें मैंने जो स्ट्रीम पे बोली मेरे को नहीं बोलनी चाहिए थी। हाँ, तो फिर मेरे को थोड़ा सा रिलीफ मिला। उन्होंने, माफिया ने बोला कोई बात नहीं पहाड़ी भाई, ये है थोड़ा फैंस लोगों के बीच में ऐसा, ये करवाते रहते हैं, हमारी स्ट्रीम पे भी कितनी बार आए हैं, हम लोगों का भी मूड खराब रहता है, ये वो ऐसा वैसा, ध्यान मत दिया करो इस चीज पे। तो उधर मेरे को थोड़ा सा रिलीफ मिला, मैंने कहा चलो ठीक है भाई, एटलीस्ट समझ गए। ठीक है, फिर मैंने कहा चलो अभी घर पे जाके एक बार स्ट्रीम पे सब कुछ क्लियर आउट कर दूंगा, सारी चीजें मैंने बोला उन सब चीजों को लेके सब क्लियर कर दूंगा। फिर अभी मेरी फौजी भाई से बात नहीं, मूड क्यों खराब था। एक वो आपने बोली थी कि डिलीट ने इसके 4-5 किल चुरा हाँ। दिए थे और डिलीट ने थोड़ा अब्यूज कर दिया था हल्का सा। अब मैं एक चीज बोलूंगा, मेरे समझ में आ गया। मुझे जय ने जस्ट खाना खाने गया ना, जय ने ये बात बोली, तू अगर ध्यान देगा ना तो मुझे याद है उसी मैच की बात है, डिलीट पीछे से आया, बात चल रही थी और वो पैरेलल पे किसी को बोल रहे थे
और तुझे लगा कि तेरे को बोल दिया, मैंने तुरंत म्यूट किया था, क्या बोल रहा है करके, ऐसे करके मैंने उसको बोला भी था। पता नहीं वो बात वो मेरे तुम लोग को ना कहीं की कहीं ले गए। को- मुझे नहीं पता क्या हुआ था। दिन मेरा थोड़ा, तुम्हें पता, वो परफॉर्मेंस होता थोड़ी है, ऊपर नीचे चल रही वो है। होता है, मैं सब मानता हूँ। तो अभी क्या है, बंदे लोग बोलते रहते हैं। अब वो नाम लगा के बोलते हैं तुम लोगों का, ठीक ये है, मैं मानता वो दिखता है वो कि वो टीजी फैंस है, ठीक है। अब वो हो ना, वो दिखता है। हूँ। हाँ अभी वही लोग अरमान के कमेंट्स में, जय के कमेंट्स में कुछ ना कुछ बकते रहते हैं, या स्ट्रीम पे। अभी क्या है, स्ट्रीम पे कैसा कैसा माहौल चल रहा है, कोई भी टूर्नामेंट होता है, वहां टूर्नामेंट में टूर्नामेंट देखने से ज्यादा गाली गलौज चल रही होती है एक दूसरे के बीच में। कभी कोई डिलीट को कुछ बोल रहा था, कोई जय को कुछ बोल रहा था, कोई अरमान को कुछ बोल रहा था, कोई मेरे को कुछ बोल। तो अभी उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, तुम भी मानोगे बात को कि कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है जब तुम्हारी परफॉर्मेंस लो हो जाती है और तुम्हें वो बंदे वो चीजें बोल रहे होते हैं। देख, जो तू ये चीज अभी थोड़ा सा फेस कर रहे है ना, ये चीज तो याद है, जब मैं 12th आया था, हाँ, ठीक है। देख अब मैं क्या बोलता हूँ, जब दो पावर होती है ना, देख तेरी भी पावर है, हमारी पावर है, ठीक है। अब हम में से कोई हल्का फुल्का भी खेलेगा ना, तो दूसरे वाले थोड़े से मजे लेते हैं, ये तू समझ। नहीं तेरे नहीं, वाले मजे तेरे तक वाले सही ना है, उस टाइम पे होता है जहाँ पे सारी भारी ऑडियंस है। लड़ाई कुछ नहीं है, तुझे बताता हूँ। तूने करी, सच बताऊँ, मजाक से हटके, तूने करी है बेवकूफी, हाँ कर दी वो, मैंने पता। ठीक है। और तूने पता नहीं क्यों कर दी, एक दिन की समझ में आती है मेरे को, तू एक दिन समझ में आती है, तूने दूसरे दिन क्यों करी मुझे ये समझ में नहीं आया। दूसरे दिन क्या हुआ, वो अब तुम्हारे वाले भड़क गए थे पहले वाले दिन, तो दूसरे दिन उन्होंने मेरे को और पेलना चालू कर दिया। अभी पहले क्वांटिटी थोड़ी कम थी, हाँ तो उस दिन क्वांटिटी ज्यादा बढ़ गई और उस दिन और पिट रहे थे हम, तो वो हो गया बस, अभी हो गया बस। मैं तो सच बताऊं, दूसरा नहीं बताता, वो तो रात को ना मैं और वो पता क्या करता कि वो जो रात को तुम्हें लाइव बुरा जाऊं। वो जो तुम्हें बुरा हाँ। लगा ना बात, वो दूसरे दिन की ही बात है। वो तो मैं बोला फर्स्ट डे पहले दिन मैंने हाँ, मैंने टीम से रिलेटेड कुछ नहीं बोला था, पहले दिन तो मुझे रील्स आ हम तो क्योंकि पहले सेकंड डे पे मेरे को टीम से रिलेटेड ही कमेंट्स पास होने लग गए हम्म, कि ये तुम्हारी टीम का ये है, हमारी टीम का ये है, हमारी टीम ने ये करा, तुम्हारी टीम ने ये करा, ये करा। अभी मेरे दिमाग में बस वो घुस गई, मेरे को आ गया गुस्सा, पता नहीं मैंने, होता है। देख हो गया वो। गलती हुई मैं मानता हूँ, और चीज को देख, ठीक है, मैंने भी ना इसलिए बोला तुम अभी कि टॉपिक एक बार चेंज live करो, पे। टॉपिक खत्म में एक भारी टॉपिक चल रहा है पीसी और मोबाइल को लेके। हाँ तो मेरा मेरा मतलब काफी टाइम से चल रहा है ये चीज, ठीक है। बहुत लोगों ने बोला, बट कभी कुछ ऐसा सीरियस वे में बातचीत नहीं हुई। तो अभी थोड़ा ई स्पोर्ट्स, इस साल ई स्पोर्ट्स आ रहा है, प्रॉपर लोगों को अच्छी अच्छी न्यूज सुनने को मिल रही है। हर टीम का हर प्लेयर दिन का 8-8 9-9 घंटा इन्वेस्ट कर रहा है गेम के अंदर। ये जो 10,000 बंदे देख रहे हैं, इनमें से ही कई लोग होंगे जो हमें देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और मेहनत कर रहे होंगे गेम के अंदर पढ़ाई के साथ साथ। तो अभी जो पीसी और फोन का टॉपिक जो छिड़ा है, इस पर मेरा ये कहना है कि जितने भी वो जो पीसी वाले, देखो अभी पीसी को लोगों ने क्या बना दिया है, ठीक है। अरे अनौस्टा भाई भी इधर नहीं, मैं तो वो अभी स्पोर्ट्स वाला है भाई। अब आपकी मेरे को बात। लग रहा है ये बात समझ गया था कि ये टॉपिक जो तू करना चाह रहा है ना, हम्म, मैं इसको अच्छे से समझता हूँ और मैं इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता भी हूँ, ये क्या चीज बात है, अच्छी खराब है। हो गया। अभी मेन सिनेरियो कहाँ फंस रहा है कि आधी से ज्यादा ऑडियंस अभी पीसी की तरफ है। हाँ। उन्हें मोबाइल के बारे में उनको ऐसा लगता है ये साला कोई रैंक के ब्रॉन्ज वाले प्लेयर है, हाँ क्योंकि हम लोगों का गेम प्ले तो वैसा ही है। स्पोर्ट्स के बारे में बताया नहीं जा रहा हूँ, मतलब हाँ, उन्हें स्पोर्ट्स के बारे में जीरो नॉलेज है। Zero है। उन्हें ये पता है ऐसे ऐसे उछल के ऐसे मार के वो बन जाते प्रो, क्योंकि उन लोगों ने क्या कर रखा है। अभी हमारे यहाँ एक मसाना है, अगर तुम उस गेम को ई स्पोर्ट्स से कंपेयर करो तो उस हिसाब से तो ई स्पोर्ट्स का जो वो हम 2-2 किल उठाते हैं वो कुछ नहीं है उनके लिए फिर। मतलब वो तो है, मतलब स्ट्रेटेजी का आभास अपने पूरे सर्वर में, मतलब स्ट्रेटेजी भी नहीं खेलना चाहता कोई भी, अगर किसी को पता है। अगर डिलीट या माफिया आज के दिन 4-5 बंदे मार दे बैक टू बैक, ठीक है, वो हम ई स्पोर्ट्स वाले लिमिटेड कम्युनिटी है उनको ही अच्छा लगेगा। उससे बाहर अगर किसी को अरे हमारे चलो राई का नाम ले लेता हूँ, हमारे राइस्टार भाई आ जाएं तो ये क्या पूरी लॉबी तबाह करते हैं। मतलब ऐसी, मतलब राइस्टार को पोक नहीं कर रहा हूँ मैं जस्ट एक बता रहा हूँ। मतलब बंदों का पर्सपेक्टिव ऐसा बंदों है का सोचने का। पर्सपेक्टिव ऐसा हो गया है अभी सोचने का। अभी अपने आयुष इसका भाई, सॉल्यूशन क्या करोगे तुम? सॉल्यूशन पता क्या होता है? हम उसको सिर्फ ये बोल सकते हैं कि प्रमोट ई स्पोर्ट्स, या तू ई स्पोर्ट्स को प्रमोट कर, टूर्नामेंट्स करवा, या तू खुद फोन में खेल। क्योंकि हम किसी को, अगर तो सच बताओ लॉजिकली बात, अगर मैं किसी को अगर बोलता हूँ तो फोन में खेल जबरदस्ती, वो जो भी बंदा है, वो राइस्टार हो चाहे कोई भी हो, वो 5 साल 8 साल से वो अपना कंटेंट और अपना घर वो उसी से चला रहा है। तो उसको सिर्फ हम ई स्पोर्ट्स प्रमोट करने के लिए फोर्स कर सकते हैं,
ना कि तू उसको ये बोल पाएगा कि तू उसमें खेल, क्योंकि उसकी रोजी रोटी ही चला रहा है वो उससे। मेरा कहने का मतलब है कि मोबाइल पे भी है चाहे पीसी पे हो, मेन चीज है कि जितने भी यूट्यूबर हैं उनको ई स्पोर्ट्स का ही नहीं पता है। जो यूट्यूबर के पास ऑडियंस है, बहुत ऐसे चैनल है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी भी क्रिएटर को ऐसे टारगेट नहीं कर रहा हूँ। सपोज मैं एक क्रिएटर देखा हूँ फ्री फायर में सात्विक, हर वीडियो पे उसके 1 मिलियन व्यूज है। अगर हर कोई अपने उसमें इनडायरेक्टली या कैसे भी चाहे अपने चैनल पे टूर्नामेंट करे, ई स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताए, क्योंकि देखो ई स्पोर्ट्स वाली ऑडियंस जो है उनको मोबाइल पीसी, जितने भी पीसी प्लेयर है, बहुत बंदे ऐसे होंगे कि मेरी गिल्ड में जितने पीसी प्लेयर है उनका भी पता है, उन्हें मोबाइल का पता है, लेकिन फ्री फायर में 80% ऐसी ऑडियंस है जिन्होंने ई स्पोर्ट्स को अनटच है, बिल्कुल टच ही नहीं किया। होता भी है ऐसा कुछ। होता भी है। हमारी तो ऐसी ऑडियंस सबको जानती है, कोई भी हमारी ऑडियंस में भी, खैर मैं तो भी 6 महीने 8 महीने से बंदी है, कोई टूर्नामेंट नहीं करा है, बट फिर भी ऐसी ऑडियंस है फ्री फायर के बाहर 80% क्रिएटर्स पे, अगर वो हर महीने एक एक टूर्नामेंट करवाएं, चाहे फ्री फायर ही खुद बोले कि भाई हम तुम्हें डायमंड्स देंगे प्राइज पूल में, ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स को आना है, सब टूर्नामेंट पे चैनल होगी, मतलब सब चैनल पे टूर्नामेंट होंगे। ऐसा पहले पता किसने करवाया था? सीआरएक्स ने, पूरी कम्युनिटी चेंज हो गई थी, करवाया। सेम चीज तुम आप 6 महीने 1 साल करवा दो सब क्रिएटर से, बस मेरी तारीफ इतना करते ही सब कुछ हो जाएगा। भाई सीआरएक्स ने सिंपल एक चीज करवाई, नैन भाई के चैनल पे, हर किसी के चैनल पे हर महीने एक टूर्नामेंट या हर हफ्ते टूर्नामेंट होती, भाई 40,000 तो सीआरएक्स में कोचिंग आती थी उस टाइम। ये तरीका है इसका। ये तरीका है, हर उस पे टूर्नामेंट करवा दो, उनकी ऑडियंस जानेगी भैया टूर्नामेंट क्या होता है। सब क्रिएटर जितने भी सुना तुम नालायकों ने, मेरी तारीफ हो रही है यहाँ पे। और फ्री फायर को इसके लिए इनिशिएटिव, भाई फ्री फायर को स्टार्ट करना चाहिए कि वो डायमंड्स वगैरह या फिर प्राइस पूल कैसे भी कराएं, जैसे कॉलेज वगैरह में चल रहे हैं उसकी जगह अंदर भी कराओ। पीसी में उससे यार देखो वो सही है, मैं एक चीज बताऊं, एक चीज देखो, पीसी में मैं, मेरे से ज्यादा कोई नहीं रहा होगा, एक चीज बताऊं, हमारी भी गिल्ड में पीसी प्लेयर है, मैंने स्पोर्ट्स के बहुत पीसी के टूर्नामेंट कराए, बाहर भी ब्राजील में हुए, लेकिन जो अपने इधर का बेस्ट प्लेयर है उसके भी 1 मिलियन नहीं है। लोगों को क्या लगता है कि जो एक बार बंदा मर गया वो नूब है। 80% बच्चे समझते हैं, जो बंदों ने कभी गेम प्ले नहीं दिखाया, पहले ही ऐसे एक तरीके से वो बना हुआ है कि हाँ भाई ये तो सबको आगे मार देगा, एक तरीके से बंदों को माइंड में वही आता है। हमें भी लगता है कि यार हमने गलत की, स्पोर्ट्स के पीसी के टूर्नामेंट करा के, लोगों को ये लगता है मर गया तो ये नूब है, उसकी वीडियो बना के डालते, एकदम से उसका हाइप ऐसा बन जाता, उसको कभी मरते हुए ना दिखाते मूवी की तरह। तो बच्चों को ई स्पोर्ट्स सिखाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे से ज्यादा आप पूरे ई स्पोर्ट्स मोबाइल वाले पहलू पे रहे हो, मैं दूसरे में भी रहा हूँ, उसमें भी किसी के 1 मिलियन से ऊपर नहीं है जितने मैंने करे। क्लासी भाई ने भी सीएस रैंक से की है, ये स्मूथ है, स्मूथ के खुद आज 1 मिलियन नहीं है। जो और क्रिएटर है भाई वो अलग ही ऑडियंस है, वो हमारे मोबाइल पीसी से भी हटके। सिंपल, ठीक है। अपने पार्टनर प्रोग्राम में, ठीक है जी सर, कितने बंदे हैं जो मिलियन 4 मिलियन से पार होंगे? मिलियन ही पार होंगे कम से कम भाई 60 और स्पोर्ट्स कितना प्रमोट करते हैं, अब वही मैं मतलब एक क्वेश्चन तरीके से अगर कर पैसा देखें तो पहले हमें अपने घर से स्टार्ट करना चाहिए। हाँ तो मैं वो अपने घर से स्टार्ट करो पहले। पीपी को हम बोल सकते पहले हैं। हम पीपी से बोलेंगे कि भाई पीपी वालों पहले तुम स्टार्ट करो, ताकि हम पहले अपना स्ट्रॉन्ग करके फिर हम दूसरे क्रिएटर को पकड़ लें जो पीपी में भी नहीं है, फिर उसको हम बोल सके, क्योंकि वो उसको ऑटोमेटिक करना पड़ेगा। जब पीपी के ही लोग जब अपने को सपोर्ट करेंगे ना, ई स्पोर्ट्स को प्रमोट करेंगे गाइस, तो ऑटोमेटिकली उनको करना पड़ेगा, ये बात याद रखियो। तो हर चीज का ना, मैं तो सच बोलता हूँ, कुछ चीज को अपन सोच समझ के और एक्यूरेट डिसीजन पे, तो अगर हम कुछ काम कर रहे हैं ना, सोच, मैं तुमने जो बोला, मैं यही सोच रहा था उससे बैठा बैठा इससे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम अपने जो अपने पीपी वाले हैं, हमें अपने पीपी वाले को ही बोलना पड़ेगा, और पीपी वाले जब इंप्रूवमेंट करने लग जाएंगे और जब वो करते रहेंगे, तब जाके हम दूसरे क्रिएटर को बोलेंगे कि ऑटोमेटिक करने लग जाएंगे वो, क्योंकि जब स्पोर्ट्स जब बढ़ेगी ना, मोस्टली ऑटोमेटिक सबको मजा आता है टूर्नामेंट में। खुद ही मोबाइल पे आ रहे हैं। देख, जैसे तूने बोला ये इनिशिएटिव मेरे जैसे से, ठीक है, जब तू पहले खेलता हुआ तुझे घर वाले खेलने देते थे? नहीं भाई साहब मेरा फोन तोड़ देते थे, गाली अलग खाता था, सब कुछ काट देते थे, ठीक है। अब जब उनको पता लग गया, उन्होंने प्रूफ किया, अब वो खुद मैच देखते हैं, उनको खुद को पता है कि कौन पहाड़ी है, पहाड़ी का क्या चल रहा है, मेरा क्या चल रहा है, मेरे कितने पॉइंट, मेरी टीम कौन है, कौन गोल्ड है, कौन, अब इतना फॉलोअप हो जाता है, तो इंटरेस्टिंग गेम बन जाता है, वो अब कोई मैच में मिस नहीं करते। तो जो अपने खुद के जो पीपी वाले प्रमोट करते हो ना स्पोर्ट्स को अच्छे तरीके से, पहले पार्टनर प्रोग्राम वाले, फिर वो एनवायरमेंट एक स्पोर्ट्स का ऐसा क्रिएट हो जाएगा ना कि बाहर वाले ऑटोमेटिक उसको कंटिन्यू छलांग लगाएगा। एक टाइम पे तक तुझे याद हो जब गेम प्रॉपर स्मूथ टूर्नामेंट रन चल रहे थे अपने, तो उस टाइम पे हर कोई छलांग लगाना चाहता है इसके लोग, ये करवाओ कि प्रमोट स्पोर्ट्स टूर्नामेंट करवाओ, ऑटोमेटिक एंड होगी। सही बात है भाई, और एक रोड मैप भी आया था तो हाँ उसके क्या बोल दिया तूने यार, ये ऐसी बातें मत बोला कर यार, पता है ये चीजों से दिल दुखता है, यहाँ पे छिल जाता है। सुन लो यार, कोई तो कोई तो देख रहा होगा हमें, सो बेसिकली कोई तो देख रहा होगा, समझ रहे हो, मैं समझ रहा हूँ किसको कहना चाह रहा हूँ, बात की है गाइस कोई तो होगा। हेलो हेलो देख लिया फौजी भाई। देख लेना। तो
प्लीज 100 बात की एक बात आप लोगों को आइस्टर को बोलता हूँ, तुम लोग आइस्टर को बोलते हैं तो ठीक है, मस्ती की है, उसने काम किया है, देखो मस्ती लेने वाले इधर इधर की है, मैं मानता हूँ, इधर भी गया इधर भी गया है, बट अभी जो यहाँ तक मुझे लगता है कि वो एक डिसीजन बना चुका है, ठीक है, तो अब उसको हम इतना भी टोल नहीं करना चाहिए भाई, उसके गेम प्ले पे इफेक्ट है, मैं इतना बोलना चाहूंगा, क्योंकि अब वो मेरा प्लेयर है, तो भाई अब तुमको थोड़ा सा शांत रहना पड़ेगा, मस्ती अब थोड़ी कंट्रोल कर लो। हम आता हूँ टाइम खींचते रहते हैं रियल लाइफ में, मस्ती करते जो थोड़ा बहुत चलता है, बट अब तुम थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, क्योंकि अब उसने तो जो किया मानता हूँ, बट अगर वो अब एक जगह फोकस होकर नहीं खेलेगा ना, बहुत जगह बहुत चीजें वो होती है दिक्कत, ठीक है। क्लिप दे आयुष ने ऑफिशियल खेले भाई बताना, यार मैंने तो नहीं देखा है। एक दो बार यूजे की टीम देखी थी मुझे, बट आयुष तो शायद नहीं खेलते दिखा था, नहीं मेरे को भी नहीं एक देखा। दो बार टीम तो आयुष तो शायद नहीं खेला हो, कम खेला हो, नो आइडिया यार, देखो याद नहीं है, बूढ़े हो गए यार, पहाड़ी अब तो उम्र हो गई, पता नहीं बंदे बहुत आयुष दिखा रहे, अनग्रेजुएट भी तो जैसे मैंने आज तक अनग्रेजुएट फोन में शिफ्ट हो गया भाई। तो जैसे मैंने वो खोल दिए थे आज चिट्ठे, मतलब वो पर्चा दिखा दे, तो वो भी कुछ दिखा दे वैसे ऑफिशियल वाला, फाइनल वाला, हाँ। अब लीग वीक का इसमें थोड़ी होता है, हाँ। ऑफिशियल क्या होता खेलते है हैं। फाइनल, तो मैं है तो भाई बोल दो, आयुष फोन पे शिफ्ट हो गया। वो तो भाई मुहिम पे है वो, देखिए अच्छा OnePlus की डील है, OnePlus IQ तो ऐसे कि ये जा रही है तुम्हारी, ये भी आवाज जा रही है, सारी जा रही है। ये भी आवाज जा रही है। महीने की स्ट्रीम है, 8 महीने 8 मंथ्स है वो दोस्तों, क्या लिख रहा है हाइकू Z10 हाइकू, ठीक है, अगर देख रहे हो आप ब्रदर, बिग ब्रदर, अगर आप देख रहे हो ब्रदर, भाई बोलूंगा आपको, जब चोट लगी थी देखो मुंह कैसा सूज रहा है पूरा मेरा, देख रहे हो मानी, लाइव दिख रही है तुझे, दिख रही है, ये नेट नहीं चल रहा, वरना तुमको पहली बार दिखाता है, 1 साल जो हो गई है, पिछले जनवरी की बात है, प्लीज ऐसा वैसा कुछ मत बोलो भाई, ठीक है ऑडियंस, और तुम समझदार हो ऑडियंस, देख लो ऑडियंस, और तो तुम समझदार हो, क्या बोलूं यार, मुझे सच में उम्मीद थी कि ई स्पोर्ट वालों आगे करेंगे भाई, आपको अप्रिशिएट किया, थैंक यू, बट मैं हाँ सॉरी भाई, मैं वही कह रहा हूँ, अगर कोई भी वो है मिसअंडरस्टैंडिंग तो बस मैंने क्लियर कर दिया है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाइयों, सबसे पहले मेरे पे ही थी इधर अपनी कम्युनिटी में, ठीक है, क्योंकि मैं एक टाइम पे ई स्पोर्ट खेल चुका हूँ, ई स्पोर्ट प्लेयर था, ई स्पोर्ट क्रिएटर था, उसका रीजन ये है दोस्तों, और गैरिना से भी मेरी एक टाइम पे यही गुस्सा थी कि मेरा EWC में जाने का स्लॉट था, मेरे को बोल दिया कि नहीं है तुम्हारा, वो अच्छा नहीं है, मतलब ऐसे बोल दिया, और PC वालों को ले गए, फिर मेरे को बाद में EWC से मैसेज आया सीधे कि तुम क्यों नहीं आए, मेल आया ऐसे करके, जब तो मानिया भी था लखनऊ, याद है तेरे को मेनिया भी था, तुम क्यों नहीं आए, मेरे ऐसे बोला कि भाई हमारे मतलब गेम वालों ने बोला ही नहीं, तो बोलते हैं गेम वालों ने तुम्हारा नाम ही नहीं दिया, हमको गेम वालों ने, हमको तो ई स्पोर्ट क्रिएटर चाहिए था, तो भाई मेरे को उस टाइम मेरा मन बिगड़ गया था कि मेरे को नहीं रहना यार अंदर PB में, ये लोग ऐसे हक मारते हैं, हक खाते हैं, तो हो गई 2024 से 2023 की बात हो गई वो। TG और ESG फैंस अपनी पे आ गए तो फिर रोने लग जाओगे तुम, रोने लग जाएंगे हम, कंट्रोवर्सी हो गया, स्केटिंग मैन भाई मैं इन चीजों में नहीं देखता, ठीक है उनको देखने दो, सिड है, सिड देख लेगा, अपने आप समझा देंगे, अभी थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं, अच्छे इतने मिस्टर बीस के साथ कोलैब हो रहे हैं, भाई स्नैक्स गए हुए हैं, वो भी गुड। पहाड़ी इमेच्योर वाली हरकतें कर रहा है, क्यों भाई ऐसा थोड़ी है यार, यार देखो मतलब इमेच्योर मुझे नहीं पता क्या है, बट ऐसी चीजें मत बोलो यार, देखो भाई हर बंदा प्रेशर में होता है, और उन लोग को भी तो अच्छा नहीं लग रहा है ना ब्रो की अपनी परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा आइडियल नहीं आ रही है जैसा वो चाह रहे हैं, और उसके बाद जाके हर बंदा ज्ञान दे रहा है, ठीक है भाई क्रिटिसिज्म दो, बट यार हर चीज में ज्ञान भी देने में यार कोई भी बंदा टिल्ट होगा भाई, अगर मैं भी आपको बार बार एक ही चीज बोलूंगा तो आप भी टिल्ट होंगे, वही वाली बात है, सो इमेच्योर कुछ नहीं है ब्रो, कभी कभार कुछ रिएक्शन आ जाते हैं अनवांटेड टाइप पे, दैट्स इट, संभाल लेंगे, मेरे को क्यों बीच में पड़ना है चीजों में, मैंने तो कल ये भी बोला था कि पहाड़ी ने जैसे गुस्से में जो चीजें बोली, कुछ चीजें गलत थी उसमें, मैं नहीं बोलना नहीं थी, और ये तो जो मैच्योर फैंस है वो भी ये बात जानते हैं कि हाँ ऐसी हो जाती है, अब अगर कोई और बोलता है तो उसकी भी गलत होगी यार, ऑब्वियस है, तो नहीं बोलना चाहिए ऐसे भाई, कंट्रोवर्सी इज स्क्रिप्टेड देन स्माइल, लेकिन आपको ये परफॉर्मेंस हर बार देनी पड़ेगी यार देखो स्क्रिप्टेड नहीं है यार, मतलब स्क्रिप्टेड वगैरह नहीं है, अगर भी आप सोच रहे हो जो भी चीजें चल रही हैं वो तुम्हें भी पता है, इतना तो पता होगा, आप लोग ही पहले से जानते होंगे, जितना मैंने जाना है फौजी भाई को, लेकिन पेन को रिपोजिशन करना पड़ेगा कि मतलब ऐसा स्क्रिप्टेड वगैरह ऐसी टाइप की कुछ भी चीजें नहीं करते फौजी भाई, कभी किया है तो बताओ, मेरे को तो नहीं लगता कभी ऐसा किया है, तो जो चीजें बोलते हैं उस चीज की तो एक तरीके से वो सीरियस में ही सारी चीजें बोल रहे हैं, तो उसकी वैल्यू करो। इस टॉपिक पे ऑलरेडी एक बंदे ने मेरे पे एलिगेशन वापस लगाया था, ठीक है, बंदा क्या ज्ञान भाई की बात कर रहा हूँ मैं, ज्ञान भाई ने बोला था, रील डाली थी ऐसे ऐसे एक ये ऐसे ऐसे करके ये कार्ड ले कर ले, ठीक है,
तो इस टॉपिक पे भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो उसके बाद फौजी भाई भी उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, इनडायरेक्टली। तो इस टॉपिक को भी मैं क्लियर कर देता हूँ। जितना भी ये कार्ड से रिलेटेड तुमने कहीं भी सुना है, कुछ भी सुना है, ठीक है, इससे रिलेटेड तुमने जो भी सुना है, ठीक है, मैं उस टॉपिक को आज क्लियर कर देता हूँ। तो सीन क्या है कि गेम के अंदर कुछ कार्ड का रिलेटेड कुछ चलता था कि तुम इतने पैसे दो तो तुम्हें इतने डायमंड मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैंने एक दिन ऐसा ले लिया किसी से, ठीक है, मैंने ले लिया, मैंने कर लिया टॉपअप, ठीक है, मेरे को आ गए डायमंड्स, मैं खुश हो गया। जैसे तुम लोग खुश हो जाते हो, तुम्हें फ्री के डायमंड्स मिल जाते हैं। मैं भी छोटा था उस टाइम पे, 17-18 साल का हूँ मैं भी खुश हो गया भाई, मिल गया, मजा आ गया। अभी क्या धीरे धीरे जिससे मैंने लिया था, ठीक है, वो मेरा दोस्त ही था, उसने मेरे को बोला था कि ये क्या बोलते हैं, ऐसे टॉपअप होता है, डायमंड आता है। अभी वो चीज करने के बाद अभी वो पता नहीं कहाँ से वो कंट्रोवर्सी में बदल गई, उसने कहाँ चैट दिखा दी, किसको चैट दिखा दी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मतलब मेरे पे ऐसा एलिगेशन लग दिया, मैंने देशद्रोह कर दिया भाई। और लेजिट इस चीज को मैं अपने आप को क्या बोलते हो उसे ग्लोरीफाई भी नहीं करता। मैं मेरे पास मैं अपने आप को वो कर सकता हूँ, प्रूव कर सकता हूँ कि ये जितने भी एलिगेशन लगाए लोगों ने गलत लगाए हैं। गेम के अंदर शुक्र है कि गेम वालों ने गेम के अंदर एक ऑप्शन दे दिया है जहाँ पे डायमंड टॉपअप दिख जाता है कि तुम लोगों ने तुम्हारी लाइफ टाइम में कितने डायमंड टॉपअप किए हैं। हाँ, तो वहाँ पे डायमंड टॉपअप दिख जाता है तुमने तुम्हारी लाइफ टाइम में कितने डायमंड टॉपअप किए हैं। तो ये मेरे पे एक मैं अपने आप को मतलब इस चीज ये वाले क्या बोलते हो फीचर की वजह से, ये वाले फीचर की वजह से ताहिर का कुछ गलती नहीं यार इसमें, ताहिर का नाम मत। मैंने कहा एक चीज मैं शेफ वाला मैटर में छोटी चीज मेरे साइड से पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। मैंने नाल को भी आज सॉरी बोला, आई डिलीट नारू ना उसको बिल्कुल प्यार से नाराई है। तो उसमें ऐसा है कि हम लोग एक दिन मैं लाइव कर रहा था, तो इन्हीं नमूनों में से एक ने मेरे को स्पैम करके बोला रॉकी भाई डिलीट तुम सेफ से लेके स्पोर्ट एथलीट बनने तक की कहानी। तो मैंने बस उतना बोल के वहाँ पे डिलीट की बात कर दी। उसमें बुराई क्या है? अभी वो शेफ था नहीं ना, इन्हीं मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे डिस्कॉर्ड में से नमूने आते हैं ना, उन्हीं नमूनों में से किसी ने बोला था, ठीक है। हाँ, अभी इन लोगों का गुस्सा ये है पाड़ी की देख, मैंने तो इसको बोला, मैंने अपोलॉजी भी करी। अरे कुछ नहीं है भाई, देखो ये हंसता है, मारूंगा कैमरे में घुस के, हंसता है। अरे अभी भी हैं जो हेटर्स हैं भाई, इधर के देखो ना, हंस रहे हैं, शर्म नहीं आती, मेरे को फंसा के हंस रहे हैं। तो तुम्हारा है क्या, तुझे करा है? अरे मेरा कुछ कराया नहीं है, कितने कमीने लोग हैं, खुद ही बोलते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं सेफ। अरे हाँ, उसके बाद जय ने कभी कुछ चिढ़ाने के लिए बोला ये वो बोला, वो मैटर मुझे नहीं पता, वो कभी जय होगा तो जय बता पाएगा, मेरे को नहीं पता है। मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, ये इतने कमीने लोग हैं, पता है आईफोन के साथ तो बोला कैसी जैसी बात कर रहे हो, आईफोन एप्पल कंपनी का आता है, वो होता तो ए बोलते, जरूर आईकू होगा, गलती से आईकू निकल गया, बोला रॉकी भाई गिव मी लीक्स, इस तरीके से तो वहाँ पे ये लोग न्यूज़ चैनल को कंटेंट देते फिरते। बिल्कुल तुम लोग चंट किस्म के लोग हो, ठीक है, किसी दिन मैं बता रहा हूँ मेरा दिमाग खराब होगा, तुम सबका। चलो फौजी भाई सही कैमरा नहीं चला मेरे को, क्या हुआ? वो कह रहा है लाइट नहीं आ रही अच्छी, मेरे चेयर पे बैठा है, कह रहा है लाइट आ रही, बड़ों को लाइट चलती है। हाँ बड़े बना दो अब तुम। छोटे वाली थी रूम में सबके, ये नीचे कैसे घुस? अरे वो मैं तो जमीन में घुस जाता अभी थोड़ी देर पहले। नीचे वाला रूम किसका है वो भी पता कर लो यार। फौजी भाई देखो जी, मैं जिस बात का बुरा लगा मैं समझ सकता हूँ। आप दांत अखबार क्यों? आप दांत अखबार गाली को लेके सॉरी, ठीक है, गाली तो चल सही नहीं थी, चलता, हाँ ठीक गाली है। सही नहीं। कैंपर वाला बयान, कैंपर वाला मेरे को कैंपर नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा बोलना चाहिए था स्ट्रेटेजिक गेम प्ले ब्रो, होल्ड गेम प्ले, स्ट्रेटेजिक गेम प्ले। यार मेरे को थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है इसमें। मेरी टीम में किसी को मेरे आते हैं गिफ्ट जाते हैं बंदे। अरे नहीं, एक कपड़े यार खोलना जा रहा है कपड़े। अरे राधा भाई गाय अभी हाथा भाई होने वाली है हमारी बॉक्सिंग मैच फटाफट। न्यूज़ चैनल वालों न्यूज़ अरे हो गए भाई ये